हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। हमने अपने पिछले वीडियो में एट्रोफी के बारे में बात किया था। अब हम इस वीडियो में जो है हाइपरट्रोफी के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं हाइपरट्रोफी किसे कहते हैं। हाइपरट्रोफी इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन इंक्रीज इन द सेल साइज। जब सेल साइज जो बढ़ने लगती है तो हम लोग उसे जो है हाइपरट्रोफी कहते हैं। दिस अकोर ये कब होती है? ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। यानी कि जब नंबर ऑफ ऑर्गेनेल बढ़ने लगे और जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन का अमाउंट बढ़ने लगे तो सेल साइज जो अपने आप इंक्रीज होने लगती है, तो इसको हम लोग जो है हाइपरट्रोफी कहते हैं। एज द साइज ऑफ सेल इंक्रीज, इस कारण जो है सेल इंक्रीज क्या होती है? बढ़ जाती है सेल्स। आइए इसमें देखते हैं। हाइपरट्रोफी इज आल्सो आइदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। हाइपरट्रोफी जो है फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल होती है। इसमें पहला देखें फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। हम जानते हैं फिजियोलॉजिकल जो है ये नेचुरल वे है, ये बिना किसी बीमारी के कारण ही होती है। यानी कि देखें नेचुरल वे में द बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल दिस हाइपरट्रोफी इज द इन लार्ज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है यूट्रस की साइज जो है वो बढ़ जाती है। अगला देखें पॉइंट पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में ये जो है डिसीज होती है, डिसीज एसोसिएटेड विद पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। ये जो है डिसीज से संबंधित जो है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी होती है। एग्जाम्पल देखें एबनॉर्मल ग्रोथ सच एज कार्डियक मसल इन लार्ज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर व हार्ट डिसीज। यानी कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज में जो है एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिस कारण जो है कार्डियक मसल जो है इन लार्ज हो जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं हाइपरप्लेसिया। आइए देखते हैं हाइपरप्लेसिया किसे कहते हैं। हाइपरप्लेसिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन इंक्रीज इन सेल नंबर। जब सेल नंबर में जो है उस इंक्रीज होने लगता है तो उसको हम लोग जो है हाइपरप्लेसिया कहते हैं। इफ़ यदि द सेल रिप्लिकेट एक्सेसिवली, यदि जो है सेल जो है तेजी के साथ जो है मल्टीप्लाई करने लगे हाइपरप्लेसिया में, और तब में हाइपरप्लेसिया हो सकता है। हाइपरप्लेसिया इज आल्सो आइदर फिजियोलॉजिक और द पैथोलॉजिक। यानी जो हाइपरप्लेसिया और फिजियोलॉजिक या पैथोलॉजिक हो सकती है। फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेसिया में देखें पहला प्रेगनेंसी द लाइनिंग ऑफ यूट्रस थिकेंस। जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो मोट होने लगती है। एंड ब्रेस्ट टिश्यू एक्सपेंड, यानी कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें फैलाव होने लगता है। कंपनसेंट्री, दूसरा देखें कंपनसेटरी जिसको हम लोग कहते हैं क्षतिपूर्ति। इफ़ पार्ट ऑफ द लीवर, यदि लीवर का कोई पार्ट इज रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया हो, द रिमेनिंग सेल मल्टीप्लाई टू रीग्रो द ऑर्गन। यानी कि जो लीवर की जो सेल होती है, जो बची हुई जो सेल होती है अपने आप को मल्टीप्लाई करके रीग्रो ऑर्गन यानी ऑर्गन को फिर से वो बना देती है। अगला इसमें देखें पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। पैथोलॉजिक हाइपरप्लेशिया में दिस मोस्टली अकोर, यह प्रायः पाया जाता है when जब हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर आर स्टिमुलेट। जब हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं स्टिमुलेट हो जाते हैं तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया होता है। द कॉमन काजेज ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया, कुछ कॉमन जो है कारणों के बारे में जो बताया गया है कि जो है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेशिया कैसे होता है। आयोडीन डिफिशेंसी, जब आयोडीन की कमी होने लगती है तो हम लोग देखते हैं कि गला हमारा जो है थोड़ा सा फूल जाता है। प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, नूडल इन हैंड्स, नूडल्स का मतलब होता है गांठें, गांठ जो हैंड पर जो है ना थोड़ी छोटी छोटी जो है गांठें दिखाई देने लगती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया इज द टर्म यूज टू द डिस्क्राइब द रिवर्सिबल चेंज इन द सेल और टिश्यू। जब टिश्यू और सेल में जो है रिवर्सिबल चेंज होता है तो हम लोग उसे जो है मेटाप्लेसिया कहते हैं। मेटाप्लेसिया इज करेक्टराइज्ड बाय, मेटाप्लेसिया की क्या विशेषता होती है? करेक्टराइज का मतलब होता है विशेषता के बारे में बताना। बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल बाय अनदर टाइप ऑफ सेल, एक सेल जो है दूसरे सेल के द्वारा है रिप्लेस्ड हो जाती है। दैट
इज बेटर सुइटेड टू हैंडल ए हार्श इन्वायरमेंट, यानी कह सकते हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बेहतर तरीके से अनुकूलित करने के लिए जो है एक सेल जो है दूसरे सेल में क्या हो जाती है, रिप्लेस्ड हो जाती है। तो हम लोग जो इसे जो है मेटाप्लेसिया कहते हैं। मेटाप्लेसिया इज कास्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशन। मेटाप्लेसिया जो है निम्नलिखित कंडीशन में हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड इरिटेशन, पहला देखें प्रोलॉन्ग्ड इरिटेशन, लंबे समय तक अगर कोई इरिटेशन होता है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी यानी पोषक तत्वों की जब कमी आती है। इन्फेक्शन में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ अगर इनका इन्फेक्शन होता है तो एक सेल जो है दूसरे सेल में जो है के द्वारा जो है रिप्लेस्ड हो जाती है। हमने बताया ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो हार्श यानी प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं उसमें अपने आप को बेहतर तरीके से जो है ढालने के लिए जो है ऐसा होता है। तो देखें मेटाप्लेसिया इज ऑफ टू टाइप। मेटाप्लेसिया जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला एपिथेलियल मेटाप्लेसिया। यहाँ जान लें कि एपिथेलियल क्या होता है। एपिथेलियल जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। किससे प्रोटेक्शन का, बैक्टीरिया से, वायरस का। ये जो है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाती हैं, जैसे आपका यूट्रस हो गया, जैसे स्किन है, जैसे आपका ब्लैडर हो गया, यूनरी ब्लैडर या फिर गॉल ब्लैडर कह सकते हैं। इसमें देखें इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द मेटाप्लेसिया। ये सबसे कॉमन प्रकार का मेटाप्लेसिया हुयर जहाँ वन टाइप ऑफ सेल रिप्लेसमेंट बाय द अनदर टाइप ऑफ सेल, जहाँ एक टाइप जो सेल होती है दूसरे टाइप के सेल के द्वारा जो है रिप्लेस्ड हो जाती है। दो यद्यपि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इज द सेम, यद्यप जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो दोनों का सेम होता है, येट फिर भी देयर माने उनका फंक्शनल कैपेसिटी अल्टर, फिर भी उनका जो फंक्शनल जो कैपेसिटी होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी बदल सकती है। इसमें देखें एपिथेलियल मेटाप्लेसिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। एपिथेलियल मेटाप्लेसिया को हम जो आगे जो है दो टाइप में जो है डिवाइड करते हैं। देखें पहला इसका सक्योमस एपिथेलियम। सक्योमस का मतलब होता है चपटी। देखें रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम विद द स्ट्रैटिफाइड सक्योमस एपिथेलियम, यानी कि कॉलमनर जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रैटिफाइड सक्योमस एपिथेलियम के द्वारा जो है रिप्लेस्ड हो जाती है। एग्जांपल देखें इसमें रेस्पिरेटरी एयरवे ड्यू टू स्मोकिंग, यानी कि बहुत समय तक अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो ये सेल जो होती है वो रिप्लेस्ड हो जाती है दूसरी सेल के द्वारा। दूसरा है ब्लैडर ड्यू टू स्टोन, यानी स्टोन के कारण जो है ब्लैडर में भी जो है जो सेल है रिप्लेसमेंट होती है। इसमें दूसरा देखें बी नंबर कॉलमनर एपिथेलियम, रिप्लेसमेंट ऑफ द सक्योमस एपिथेलियम विद द कॉलमनर सेल्स के द्वारा जो है रिप्लेस्ड हो जाती है। एग्जाम्पल है इन द सर्विक्स, ये सर्विक्स में होता है। क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर, यानी बहुत लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक अल्सर है तब ऐसा होता है। दूसरे देखें जो दूसरा भाग इसका है मेसेनकाइमल का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया। ये देखें इट इज़ ए लेस कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेसिया। इट इज़ ए लेस कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेसिया, ये सबसे कम प्रकार का जो है मेटाप्लेसिया इन विच इसमें मेसेनकाइमल टिश्यू ऑफ वन फ्रॉम गेट ट्रांसफॉर्मेड इनटू अनदर, जो इसमें जो मेसेनकाइमल जो टिश्यू होता है ये एक रूप से दूसरे रूप में जो है रूपांतरण हो जाता है। मेसेनकाइमल टिश्यू किसे कहते हैं, बोन, कार्टिलेज, फैट, मसल्स को हम लोग जो मेसेनकाइमल टिश्यू कहते हैं, यानी जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। आगे इसमें देखें मेसेनकाइमल मेटाप्लेसिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। मेसेनकाइमल जो मेटाप्लेसिया है उसको हम आगे जो है दो प्रकार में जो है डिवाइड करते हैं। देखें पहला है ओसियस मेटाप्लेसिया। ओसियस मेटाप्लेसिया में द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रस और द मस्कुलर टिश्यू इनटू बोन, जो फाइब्रस या मस्कुलर जो टिश्यू होता है वो बोन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। द मोस्ट कॉमनली द यूट्रस, इसका जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है मोस्ट कॉमनली द यूट्रस इंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम होती है आफ्टर प्रेगनेंसी लूज, जब प्रेगनेंसी लूज होती है यानी कि गर्भपात हो जाता है तो उस कंडीशन में जो होता है जो फाइब्रस और मस्कुलर जो टिश्यू होता है वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है इसमें बी देखें कार्टिलेजिनस मेटाप्लेसिया।
कार्टिलेजिनस मेटाप्लेसिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इनटू द कार्टिलेज, यानी कि जो टिश्यू होता है वो कार्टिलेज में जो है कन्वर्ट हो जाता है। टिश्यू जो होता है सॉफ्ट होता है, कार्टिलेज जो होता है थोड़ा उससे हार्ड होता है। एग्जांपल इसका देखें, वेस्कुलर सिस्टम इन आर्टरी वाल, जो आर्टरी जो वाल होती है आफ्टर में पढ़ा है, विथ कैल्सिफिकेशन, उनका कैल्सिफिकेशन होता है स्पेशली इन डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज़ कंडीशन में जो आर्टरी वाल होता है उनका कैल्सिफिकेशन हो जाता है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया को हम लोग जो है एबनॉर्मल ग्रोथ भी कहते हैं। आइए देखते हैं डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट। जब सेलुलर डेवलपमेंट में कोई डिसऑर्डर होता है तो उसको हम लोग जो है डिस्प्लेसिया कहते हैं। दिस अकोर, ये कब होता है? इन क्रोनिक इरिटेशन, जब क्रोनिक इरिटेशन यानी लंबे समय से कोई इरिटेशन हो, एंड प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन यानी लंबे समय तक कोई उसमें सूजन हो, रिजल्ट इन डिस्प्लास्टिक चेंज। हम इसको डिस्प्लास्टिक चेंज का, डिस्प्लास्टिक का मतलब होता है कि जब जिस सेल में जो है चेंज हो चुका हो उसको डिस्प्लास्टिक चेंज कहते हैं। दस इज आल्सो नोन एज एटिपिकल हाइपरप्लेसिया कहते हैं। हम इसको जो एटिपिकल हाइपरप्लेसिया के रूप में भी जानते हैं। एग्जाम्पल इसका यूटेराइन सर्विक्स, दूसरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सेल स्वेलिंग और इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।